नमस्कार। आइए बात करता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, बुद्धि की उंगली, भाषा शैली की उंगली, सारे के सारे पर्वों को यदि देखता हूँ तो कोई ज़्यादा कहीं भी कोई बड़े कट के निशान नहीं, छोटी मोटी माइनर रेखा हैं जिनको कह देते हैं कि वर्तमान की स्थिति में चिंता को दर्शाने वाली। आपके पास सुंदर भाषा शैली है, आपके अंदर अच्छी याददाश्त है, आपके अंदर दूसरों को आकर्षित करने के गुण हैं और अच्छे लोगों में उठने बैठने संगत का आप करते हैं। मैं बात करता हूं सूर्य के उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब सूर्य की उंगली पर यश मान सम्मान की बात होती है और ये सेकंड पर्व पर यहाँ पर यदि कट के निशान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में अपनी जहाँ राज्य सरकार हो, प्राइवेट सरकार हो, कोई सी भी नौकरी कर रहा हो, उसके अंदर उसका मन स्थिर रूप से काम नहीं करता। यानी उसकी मानसिक स्थिति में कुछ जो है बिल्कुल गर्माहट रहती है। एक तरह से अपने आप को समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसी ये रेखाएं जब व्यक्ति होती हैं तो थोड़ा सा इस प्रकार की चिंता डालती हैं। हो सकता है ऐसे में व्यक्ति अपने जो साथ संगी वाले लोग हैं उनके साथ भी उसके संबंधों में कुछ खटास आए। आइए बात करता हूं मैं यहाँ सीधा सीधा आपकी उंगली के बारे में, जिसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली जो धन की स्थितियों को मजबूत दिखलाती है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बहुत सारी चटकी हुई रेखाएं यानी सेकंड पर्व हैं। जब इस प्रकार की चटकी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपने धन में मन नहीं लगाता है। यानी कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपके पास धन के आगमन नहीं है, क्या कोई ग्रहण है या किसी पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर जाएं। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये ऐसा कह सकता हूँ कि ज़्यादा खर्च होने के कारण, या ऐसा समझ सकता हूँ कि अपने आप के धन से संतुष्ट ना होना। तो ये वो स्थितियाँ हैं। हर व्यक्ति अपने आप से धन से संतुष्ट नहीं होता। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो संतुष्ट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चटकी रेखा ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली हैं, 2-4-6 महीने रहेंगी, इसके बाद ठीक हो जाएगा। आइए बात करता हूँ आपके यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो संतान सुख के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, साथ ही साथ आपके जीवन में ईश्वर की कृपा के लिए बिल्कुल समानांतर एकदम शनि की उंगली के साथ मिली हुई है। आप अपनी तरफ से अगर मैं देखता हूं तो कहीं ऐसा नहीं दिखलाई पड़ता कि आपको कोई भगवान की कृपा प्राप्त नहीं है। यहाँ सेकंड और थर्ड पर थोड़े थोड़े स्क्रैचेज हैं, बहुत मोटी स्क्रैचेज नहीं है। हाँ, संतान की दायित्व के लिए, पत्नी की दायित्व के लिए थोड़ी सी चिंता हो सकती है, थोड़ा सा पत्नी की बात को सुनते भी नहीं है। आइए बात करता हूँ आपके यहाँ बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और जहाँ ये रेखा ठीक ठीक चल रही थी तो वहीं एक चाप का सा चिन्ह ऊपर से आ गया। जब इस प्रकार से चाप का चिन्ह हो जाए तो व्यक्ति अपने धन के आगमनों से संतुष्ट नहीं होता। साथ ही साथ बुद्धि से एक रेखा सूर्य पर्व की तरफ जब देखे तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए लालायित है। कुल मिलाकर धन के आगमन है, आपके दिमाग के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करने की लालायिता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखा है। अब मैं बात करता हूँ सूर्य रेखा के बारे में। देखिए बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट हो गया। नीचे भी ट्रायंगल्स बने, एक त्रिभुज बना करके बड़ा, और सीधी रेखा सूर्य पर्वत को पहुँच गई। राज्य सरकार से सहयोग मिल जाता है, अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती है। नहीं मिलती है तो प्राइवेट अच्छे सेक्टर में नौकरी करता है तो आप यहाँ राज्य सरकार की नौकरी में, इसका पक्का हाथ में सबूत था। यहाँ जो साइडों में एक्स लग जाते हैं, इनके कारण व्यक्ति अपनी नौकरी से कुल मिलाकर संतुष्ट नहीं होता, तो सेटिस्फैक्टरी नहीं दिख रहा। बस इस बात की बात है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। यहाँ से सूर्य पर्व से निकल कर के बृहस्पति को जब संपर्क बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर सरकार से संबंधित नौकरियों में ज़्यादा भागदौड़ का सामना, स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व है, वहाँ पर पहले एक एक्स स्वतंत्र बना था, फिर उसके बाद एक सहायक रेखा निकल कर बृहस्पति पर्व की तरफ चली गई। यानी कुल मिलाकर के मैंने हमेशा कहा जब एक्स का चिन्ह बने, सहायक रेखा निकले, तो आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलेगी और साथ ही साथ उसमें भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत यहाँ पर वो रेखाएं भी हैं जो आपके अपने मकान को बनवा कर छोड़ेंगी। चलिए मैं बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बिल्कुल एकदम अगर मैं देखता हूँ तो ये बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ दो मुखी हृदय रेखा हो गई। जब दो मुखी हृदय रेखा हो जाए और साथ ही साथ इससे कुछ रेखाएं छोटी छोटी नीचे की तरफ गिरें तो कहते हैं मन में कुछ अस्थिरता, यानी मन में कुछ एक तरह का खामोखा का भय व्यक्ति के अंदर रहता है। किसी भी प्रकार से हृदय से संबंधित कोई रोग के यहाँ पर कहीं से कोई संकेत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आपके मंगल पर्व कर्म रेखाओं के बारे में। मैंने कहा है हमेशा कि मंगल पर्व कर्म रेखाएं व्यक्ति के हाथ में अवश्य होनी चाहिए।
जब ये कर्म रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर नहीं होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म के प्रति दायित्व नहीं निभाता। यहाँ से रेखाएं निकल करके आयु के हर पक्ष से निकलती हैं, संघर्ष करा रही हैं, इसके बाद में फिर धीरे धीरे स्थिर होती जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ पर मेहनती आदमी हैं, आलसी नहीं हैं, कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और आपको जमीन से संबंधित कार्यों से, टेक्निकल कार्यों से लाभ मिलेगा। मैं बात करता हूं यहाँ पर आपको आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा का संबंध मैंने हमेशा कहा, जब जाकर के आपके चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर दूर स्थानों से व्यक्ति को लाभ मिलता है। यानी आपके जीवन में दूर स्थान से आपको जुड़ना ही पड़ेगा, उसके हिसाब में वहाँ इन्वेस्टमेंट रहेगा, दिमागी योजनाएं सही काम करेंगी और आप उससे जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। तो बुद्धि रेखा पर किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं है। ईश्वर कृपा से आपको किसी प्रकार की बिना वजह की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। कुछ बिखराव के साथ रेखाएं हैं, थोड़ी बहुत बिखराव के साथ रहा तो इनको बस चिंतन भर रेखाएं मैं कह सकता हूँ। झगड़े झंझट की प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, किसी का अगर कोई झगड़ा हो भी जाए तो अपने मुकदमों तक स्थिति को नहीं पहुंचने देता है। मैं बात कर देता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ तो ठीक स्थिति है, थोड़ा चंद्र पर्वत नीचे की तरफ ज़्यादा पीड़ित है। अगर नीचे देखता हूँ तो मणिबंध के आसपास में जब इतनी सारे स्क्रैचेस अगर देखने लगें तो इस पर्वत से लेकर के शुक्र पर्वत तक स्क्रैचेस हैं। यानी कि आप मन से बिल्कुल असंतुष्ट, जहाँ पैतृक संपत्ति का बहुत बड़ा सहयोग नहीं, और नीचे शुक्र पर्वत तक जब पहुंच जाए तो व्यक्ति बहुत ललायित रहता है ऊंचाइयों को प्राप्त करने। मन को अशांत करने के सारे साधन आपके नीचे वाले पर्वों पर हैं। यानी कुल मिलाकर के आपको पैतृक संपत्ति का सहयोग, पिता का सहयोग न मिलना, वो भी पैतृक ही होता है, और शुक्र पर्व का निचला पर्व इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाना, अपने आप के संसाधनों से संतुष्ट ना होना, पत्नी से असंतुष्ट रहना या मानसिक स्थिति से मजबूत ना होना, ये बहुत सारे बुरे चिन्ह यहाँ पर हैं जो आपके समय में जा भी चले भी जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये हमेशा रहेंगे। अगर ये रहते हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं है, वो आपको परेशान करते रहेंगे। आइए बात करता हूँ आपके पास यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा से जब सूर्य यहाँ बुध पर्वत को रेखा जाए, व्यक्ति अपना भाग्य अपने बौद्धिक स्तर से बना लेता है और सम्मान प्राप्त कर, इसको बोल देते हैं सूर्य आदित्य योग जैसी स्थिति। तो कुल मिलाकर ये वो स्थिति है जो आपके भाग्य को बनाती है। और सीधा जाकर के यदि मैं इसको देखता हूँ तो 35 वर्ष तक बहुत स्थिरता के साथ चलती है। जब 35 वर्ष के बाद स्थिरता चलती है और उसके बाद ये टूटने के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है तो उससे क्या नुकसान और क्या फायदे होंगे, ये मैं अभी आपको आपके सवालों से देने वाला हूँ। तो यहाँ इस प्रकार की भाग्य रेखा अभी बिल्कुल एकदम 34-35 वर्ष तक बिल्कुल स्थिर चल रही है। उसके बाद में यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार के बहुत स्क्रैचेस आने शुरू हो गए हैं जो आपके मन को भ्रमित कर रहे होंगे। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व नीचे वाला बता दिया और ऊपर वाला शुक्र पर्व भी अच्छा नहीं है। यानी संसाधनों के प्रति आप बेचैन हैं और आपने तो कहा पत्नी से अच्छे संबंध हैं। मैं आपसे कहूँगा इन चिन्हों का मतलब होता है पत्नी के साथ संबंधों में खटास हो जाना। कुल मिलाकर के इनका मतलब होता है संसाधनों के प्रति ज़्यादा आकर्षण से अपने जीवन को स्वयं खराब कर लेना, खटास भर लेना अपने मन के अंतर्गत, अपने आप से असंतुष्ट होना संपन्नता की स्थिति के हिसाब से। तो ये सब इस तरह के चिन्हों को देखा जाता है। कभी कभी चरित्र के प्रति सावधानी भी होती है। तो या करके आप कुछ भी इसके अंदर शिकार होंगे। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ कुल मिलाकर संतान रेखा की। तो आपके हाथ से 2 से 3 संतान दिखती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा बताया जा सकता है। आयु रेखा को देखिएगा, बहुत ही अच्छा घेराव करती हुई और यहाँ शुक्र पर्व पर जाकर पीड़ित हो गई। यहाँ इस प्रकार की रेखा अभी यहाँ केवल 74 से 75 वर्ष की आयु रेखा है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल रेखा ये आपके हाथ के अंदर कवच का काम कर रही है और इसका रोल अभी आपके जीवन में लगभग 46-47 वर्ष तक रहेगा। जहाँ तक आपको ये कवच देगी, आप बुरा सोचेंगे लेकिन ये उससे निकाल लेगी आपको। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे ये लोगों का सहयोग मिल जाएगा, कहीं से सही सलाह मिल जाएगी और आप सही तरीके से अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सुख संपन्नता को प्राप्त करेंगे। तो ये सब रेखाएं मैंने आपकी पढ़ी, हाथ का स्वरूप पढ़ा। अब मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूँ। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ वर्तमान में जहाँ आपसे मुझसे सवाल कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारी रेखाएं बनने के लिए तैयार हैं, परंतु उनमें अगर आपके जरा से भी डिसीजंस में भूल हो गई तो मैंने बताया था कि हाथ की सिर्फ
35 से 36 वर्ष तक ये भाग्य रेखा आ रही है। इसके बाद भाग्य साथ नहीं देता है तो व्यक्ति स्वयं गलत निर्णय लेकर के अपने जीवन में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। ये रेखाएं मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा भी निर्णय शक्ति को मजबूत करेंगे तो बहुत मजबूती से आगे आपका भाग्य को चलाएंगी। तो आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये मैं तो सिर्फ हाथ पढ़ने वाला हूँ, वो बता रहा हूँ आपको। तो सावधान रहिएगा आने वाले फ्यूचर के लिए। आपका गलत निर्णय आपको कहीं गड्ढे में डाल सकता है। क्या मुझे मनी इन्वेस्ट कर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, यदि है तो कौन सा? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से व्यापारिक रेखा ही नहीं है हाथ के अंदर। अगर आपने व्यापार करने की कोशिश की तो आप जमीन से एकदम आसमान से एकदम जमीन पर आ जाएंगे। इसलिए कृपया करके किसी दूसरी जगह बिल्कुल भी जरा सा प्रयास ना करें, वरना बहुत भारी नुकसान होने के संकेत हैं। अगर आप साइड वाइज को करना चाहते हैं तो थोड़ा बुध पर्वत और बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट ठीक था, तो मैं आपसे कहूँगा आप शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा, संतुष्टि होगी फिर आपको अपने जीवन से। करंटली आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट एज इंजीनियर बट नॉट सो मच सेटिस्फाइड, व्हाट कुड आई डू नेक्स्ट? बिल्कुल कुछ नेक्स्ट नहीं करना, जो सलाह मैंने दी है कृपया करके उस पर अमल कीजिए। आपने कहा हेल्थ की धन की स्थिति कैसी है, आगे आपका दिमाग अस्थिर करके आपका स्वयं पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, तो मुझे डर है। हेल्थ के बारे में डिप्रेशन या गलत डिसीजंस, कोई बड़े रोग की बात नहीं, तो भाग्य आपको अपना स्वयं बनाना है, मैं तो आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। आपने कहा मेरे पास बच्चे हैं, एक लड़का है और 2 साल हो गए हैं, शादी को भी हो गए हैं, जो भी है परिवार से संतुष्ट हूँ, तो अपने डिप्रेशन का शिकार परिवार को ना बनाएं। तो यहाँ आगे भविष्य कैसा है, बिल्कुल आपको सावधान कर दिया है, भविष्य आपको स्वयं बनाना है। 24 वर्ष की मेरी एज है, पिताजी गुजर चुके हैं, उस समय सो मच मेंटल पेन, उसका क्या रीज़न? उस समय हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन हुआ हो। अगर मैं वर्तमान में देखता हूं तो ऐसा कुछ नहीं है। जीवन के 24 वर्ष की आयु और किसी भी व्यक्ति का यदि पिता का साथ छूट जाता है तो उसके लिए एक बहुत बड़े बिजली गिरने के बराबर है। इसके बहुत सारे प्रभाव जीवन में व्यक्ति के पड़ते हैं। ये मैं आपको एज से एक्सपीरियंस ना होने के कारण बता रहा हूँ इन बातों को। तो उस समय इस तरह का आघात लगना कि दिमाग में एकदम बहुत बड़ा शॉक लग जाए, बहुत ज़्यादा पेन हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, या किसी भी आप डिप्रेशन का शिकार हो जाए, घर की एकदम पूरी परिस्थितियां बदल जाती हैं ऐसी स्थितियों में, तो ये 24 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा आघात आपके साथ था, उसके कारण हुआ होगा। अब ऐसी कोई भी स्थिति आपके आगे वाले जीवन में आपको मुझे दिखलाई नहीं पड़ती। तो ये बता दिया मैंने। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या मुझे पीएससी के लिए करना चाहिए? देखिए सर, बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे डर है कहीं आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। तो कुल मिलाकर के मेरी तरफ से आपको कोई सिविल सर्विस का मौका नहीं मिलने वाला है। कृपया करके अपने जीवन को बहुत मज़े से आनंद, जो जीवन का एक एक क्षण है उसका आनंद लीजिएगा और बिल्कुल सही निर्णय करके अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। आपके जीवन में बहुत सारे स्थान परिवर्तन आगे आपको आने वाले हैं, उनका मज़ा लीजिए, हर जगह का लुत्फ लीजिए और अपने जीवन में सुखी रहिए। आइए मैं बताता हूँ आपको उपाय, जिससे आप बहुत मानसिक मजबूत बनेंगे। एक बेहतरीन सा फुकराज आपको श्रीलंकन यहाँ पहनना है। आप कहेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन दिखला करके और आपको पहुँचा दूँगा सर्टिफाइड। और यहाँ पर पहनना है इस उंगली के अंदर। साथ ही साथ संकट नाशन और बजरंग बाण दोनों चीज़ को आप शामिल कर लीजिए आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए। तो ये सब मैंने अब बात आपको बता दी है, आपको सावधान रहना है और ये पूजा पाठ करनी है। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।